हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। जो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है, ये जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का लेक्चर नंबर 12 होने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 11 लेक्चर्स अपलोड किए हैं और जो 13th लेक्चर है वो मैंने कल अपलोड किया था, इससे पहले ही। क्योंकि जो नया हमारा सिलेबस आया है जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का, उसमें एक टॉपिक ऐड हुआ है। इसमें जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, इसमें एक टॉपिक ऐड हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले वो टॉपिक मैं करवा देता हूँ, उसके बाद मैं इस जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है इसको इसमें भी मैंने ऑलरेडी टू लेक्चर डाले हैं। ये तीसरा लेक्चर है हमारी जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, उसका तीसरा लेक्चर है। मैंने आपसे उस टाइम बोला था कि जो ही हम फर्स्ट यूनिट को ख़त्म करेंगे, उसके बाद मैं कि जो जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको टॉपिक वाइज करवा दूंगा। जैसे हमने पहले जो टॉपिक्स दो थे उनके मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूं। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है जो लेक्चर 3 हमने जो देखा था एसोसिएशन को, उसी के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आज हम देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी अच्छा काम जब कोई करता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्लैप करते हैं ना। मगर हम जब क्लैप करते हैं उसमें भी हमें 2 हाथों की ज़रूरत होती है। देयर आर नीड ऑफ 2 हैंड्स फॉर क्लैपिंग होती है ना। क्लैप करने के लिए जब 2 हाथों की ज़रूरत है, तो इसी तरह जो है हमारी चैनल है इसको ग्रो करने के लिए हमारी 2 हाथों की ज़रूरत है। एक है मेरी जिसमें मेहनत है, कंटेंट को अच्छे से अच्छा बनाना है, जो मैं कर रहा हूँ। जितना मुझसे हो सकता है, दिन में 2 लेक्चर्स आपके लिए बना रहा हूँ, जितना मुझसे पॉसिबल हो रहा है मैं अपना 100% दे रहा हूँ। मगर मैंने आपकी तरफ से एक खामी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो रेगुलर देख रहे हो। मैं अभी अपने चैनल को ऐसे ही लुक देख रहा था। हमारे जो पिछले 15 डेज़ में हमारी जो चैनल पे है 7K व्यूज़ आए हैं। कितने? 7K व्यूज़। मगर सब्सक्राइबर्स अभी भी 170 ही है, 170 सब्सक्राइबर्स ही है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, चाहे कॉलेज एग्ज़ाम के, जेकेएसएसबी के या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि मैं वादा करता हूँ आपको, जो ही हमारे 2K सब्सक्राइबर्स पे पहुँचेंगे तो मैं 1-2 और टीचर्स को अपने साथ जोड़ दूंगा, जिससे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएंगे। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी आपसे कुछ फी चार्ज नहीं करूँगा। मैं फ्री में पढ़ाऊँगा आपको, जितना मुझसे हो सका क्वालिटी कंटेंट दे दूँगा। बस आपका यही काम है कि आप अपने इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और जो मैंने कल वीडियो एक अपलोड की थी, लेक्चर नंबर 13, आप जाके वो देखिएगा। उसमें मैंने खुद नहीं बोला है, मैंने ग्राफिक्स का यूज़ किया। आप मुझे कमेंट्स में, इस लेक्चर के कमेंट्स में बोलिएगा कि आपको वैसे समझ आ रहा है या ऐसे जो मैं खुद बोल रहा हूँ। अगर आपको वैसे ही समझ आ रहा है तो ठीक है, मैं वैसे ही वीडियोस बनाऊँगा आपके लिए। अगर ऐसे समझ आ रहा है तो मैं ऐसे ही बनाऊँगा। आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा क्या आपको अच्छा और इफ़ेक्टिव वे में किस तरह समझ आता है। अगर वैसे ही ग्राफिक्स देख के, जिसमें मेरी आवाज़ थोड़ी डबिंग हुई है, अगर आपको वैसे ही समझ आ रहा है तो दैट इज़ गुड, मैं वैसे ही लेक्चर्स अपलोड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो है व्हाट यूनाइट्स इंडिविजुअल्स इन एसोसिएशन। वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा रीज़न है जो लोगों को, जो पीपल को क्या करता है, पीपल को एक दूसरे के साथ मिला देता है। किसमें? एसोसिएशन में। जिससे एसोसिएशन बनती है, ग्रुप ऑफ पीपल ही होता है ना एसोसिएशन। वो कौन सी चीज़ है जो एसोसिएशन में लोगों को मिलाता है? पहला है जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। ये गलत है, ये इससे पहले देखा जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिटी को देखा था, तो ये कम्युनिटी का आंसर है, ये इसका आंसर नहीं है, पहला गलत है। दूसरा हमारा जो आंसर है वो है कॉमन पर्पस एंड गोल्स। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। जो हमने, अगर आपने इसका जो लेक्चर में मैंने अच्छे से समझाया था, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर वैसे बैठूंगा ना तो समझाने तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी अच्छे से करवा चुका हूँ। आप जाके वो लेक्चर देख के आइए, फिर इस लेक्चर को देखिए।
अगर हम बात करें जो हमारी एसोसिएशन होती है, इसमें लोग जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। क्यों क्यों क्योंकि उनका एक पर्पस होता है, उनका एक मकसद होता है और उनका गोल होता है। इसलिए आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर होता है। वो क्या है? कॉमन पर्पस एंड गोल्स। उनका एक कॉमन पर्पस होता है, उनका एक गोल होता है। इसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बॉर्डगर्ड्स व्हाट इज द एसेंस ऑफ एसोसिएशन। जो हमारे इंपॉर्टेंट एक थिंकर है सोशोलॉजी के, बॉर्डगर्ड्स के हिसाब से जो हमारी एसोसिएशन है इसकी क्या एसेंस है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, पहला ऑप्शन है यहाँ पे लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी एसोसिएशन है इसमें लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ये बहुत बिल्कुल ही गलत होता है। क्योंकि अगर लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो तो कम्युनिटी अच्छे एंड इफेक्टिव वे में, जो हमारी एसोसिएशन है, अगर लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो तो जो हमारी एसोसिएशन है ये एक इफेक्टिव वे में काम ही नहीं कर पाएगी। तो ये ऑप्शन गलत होता है। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ये भी गलत होता है। रैंडम थिंग्स की कोई बात ही नहीं है एसोसिएशन में। इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, वर्किंग टुगेदर फॉर ए पर्पस। ये जो एसोसिएशन में लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ये इसलिए एसोसिएशन बनाते हैं ताकि इनका जो एक पर्पस होता है, एक मकसद होता है। जैसे मैंने जो मेरा इस पे डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, लेक्चर नंबर 3, आप जाके मैंने प्ले लिस्ट में उसको ऐड किया है, आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने अच्छे से समझाया था कि लोग एक दूसरे के साथ क्यों मिलते हैं, एसोसिएशंस क्यों बनती है। आप जाके वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा। इस लेक्चर का बनाने का यही पर्पज़ है ताकि एक रिवीजन हो जाए और आपको भी समझ आए कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जो है वर्किंग टुगेदर फॉर ए पर्पस। जो लोग होते हैं एसोसिएशन में, वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, टुगेदर एक मिलजुल के काम करते हैं, क्योंकि उनका एक मकसद होता है, उनका एक सेम मकसद होता है, कॉमन पर्पस होता है, सेम मकसद। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, इन गिनेसबर्ग पर्सपेक्टिव व्हाट यूनाइट्स इंडिविजुअल इन एन एसोसिएशन। जो हमारा एक और इम्पोर्टेंट थिंकर है हमारे सोशोलॉजी का, वो है गिनेसबर्ग का पर्सपेक्टिव क्या है। वो क्या सोचता है कि जो लोग हैं एसोसिएशन में, उनको कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको एक दूसरे के साथ मिलाती है, एक दूसरे के साथ काम करने पे मजबूर करती है। वो है, अगर यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए है प्योरिसाइट एंड डाइवर्स इंटरेस्ट। ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि जो हमारी एसोसिएशन है, अगर उसमें अलग अलग इंटरेस्ट हो लोगों का, तो वो एसोसिएशन कहलाई नहीं जाएगी। क्योंकि जब अलग अलग इंटरेस्ट हो तो वो एक इफ़ेक्टिव वे में काम नहीं करेंगे। हमारी जो एसोसिएशन है उसमें एक दूसरे के साथ इत्तेफाक होना ज़रूरी है, एक उनका एक सोच सेम होनी ज़रूरी है, जिससे वो इफ़ेक्टिव एंड अच्छे से काम कर सके। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। बी है सोशल बीइंग्स अनरिलेटेड टू ईच अदर। ये भी गलत है, अगर वो अनरिलेट होते तो एसोसिएशन क्यों ही बनती। इसके बाद है हमारा लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी गलत है, इसको पहले भी देखा हमने। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है, दैट इज़ पोजेसिंग कॉमन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए पर्पस। दैट इज़ राइट। वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, एक सेम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ताकि जो उनका पर्पस है उसको वो अच्छे से फुलफिल करे, उसको वो और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके। आर यू अंडरस्टैंड। मेन जो हमारी एसोसिएशन होती है ना, इसमें मेन मकसद होता है पर्पस का एंड गोल्स का। जो कॉमन पर्पस एंड कॉमन गोल्स होते हैं वही पर्पस होता है किनका, लोगों का। इसका बाद जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द की फोकस ऑफ मैकलवीर एंड पेज पर्सपेक्टिव ऑन एसोसिएशन ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारा थिंकर है मैकलवीर एंड पेज, उसका क्या पर्सपेक्टिव, उसकी क्या सोच है किसके, एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड। अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो इस ऑप्शन नंबर ए है प्योरिसाइट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जो इंसान का एक इंटरेस्ट होता है, वही जो मैकलवीर एंड पेज है वो यही बोल रहे हैं कि जो एसोसिएशन है उसका यही मकसद होता है, उसका यही ऑब्जेक्टिव होता है कि जो इंसान के डिफरेंट इंसानों के कॉमन नीड्स है या गोल्स उनके हैं, वो उनको फुलफिल करने के लिए ही एक एसोसिएशन बनाते हैं। तो इसके बाद जो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज़ अनसेक्शनेड
बिहेवियर, अनसेक्शनड बिहेवियर भी गलत होता है। इस तरह ऑप्शन ए भी हमारा गलत है। इसके बाद जो हमारा है दैट इज शेयर्ड हॉबीज़, हॉबीज़ के बिहाफ पे वो तो दैट इज़ कम्युनिटी, दैट इज़ नॉट एसोसिएशन, ये भी हमारा गलत होता है। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर डी है प्योर साइड है कॉमन इंटरेस्ट, जिसको मैंने पहले ही समझाया, लोगों का के कॉमन इंटरेस्ट होता है और इसीलिए वो एक एसोसिएशन बनाते हैं। उनका एक कॉमन गोल होता है, जिसमें मैंने समझाया था कि अगर जैसे कहीं पे बाढ़ आ जाए, कहीं पे सैलाब आए, जो वहाँ पे लोग हैं उनको बचाने के लिए हम एक एसोसिएशन बनाते हैं। तो जितने भी लोग उस एसोसिएशन में काम करेंगे उनका यही मकसद होगा, उनका यही ऑब्जेक्टिव होगा कि जो ये सैलाब, ये बाढ़ में फंस गए हैं लोग, इनको बाहर निकालें, इनको इस पानी से बाहर निकालें। तो जो मैंने पहले भी बोला कि एसोसिएशन में लोग जो जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, वो उनका कॉमन इंटरेस्ट ही होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसका बाद का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन्स टू एन एसोसिएशन वंस इट ऑब्जेक्टिव और फुलफिल्ड। तब क्या होता है एसोसिएशन का, जब इन जो एसोसिएशन है उस जिस मकसद के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो बनाई गई है, जब वो फुलफिल हो, जब वो अचीव हो। जैसे अगर हमने कोई एसोसिएशन बनाया है कि हम जो कहीं पे मैंने बोला पानी में फंस चुके हैं लोग, सैलाब आया है, उनको बाहर निकालना है। जब उनको हम बाहर निकाले तो उस एसोसिएशन क्या होगा, इट बिकम्स परमानेंट। ये गलत है, क्योंकि एसोसिएशन की परमानेंट एग्जिस्टेंस होती ही नहीं है। इसके बाद जो हमारा है दैट इज इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए कम्युनिटी, दैट इज नॉट राइट। एसोसिएशन कम्युनिटी में ट्रांसफर हो ही नहीं सकती है। इट कंटेन्यूज टू एग्जिस्ट, कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। जो एसोसिएशन है ये अपनी एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रखती है, वो भी गलत है। क्योंकि मैंने, अगर आपने वो लेक्चर, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि वो लेक्चर जाके देखो, लेक्चर नंबर 3, उसमें मैंने डीपली पढ़ाया है कि जो एसोसिएशन है इसकी एग्जिस्टेंस परमानेंट नहीं होती है। जो ही ऑब्जेक्टिव, जिसका मकसद फुलफिल हो, उसके बाद ये इसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, इसको क्लोज किया जाता है। इट comes to an end, इसका एंड होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद जो हमारा है दैट इज व्हाट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएशन। क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है एक एसोसिएशन को बनाने के लिए। एक एसोसिएशन को बनाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी। पहला जो हमारा ऑप्शन है दैट इज़ जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, दैट इज़ नॉट राइट। मैंने पहले भी बोला दैट इज़ इट इज़ फॉर कम्युनिटी। इसके बाद बी पार्ट है दैट इज़ सेंस ऑफ कोऑपरेशन, दैट इज़ द राइट आंसर। जो हमारी एसोसिएशन होती है, मैंने पहले उस लेक्चर में बोला था कि जो हमारी एसोसिएशन है इसमें कोऑपरेशन ज़रूरी होनी चाहिए। जैसे कहीं पर लोग बाढ़ में फंस चुके हैं, सैलाब में फंस चुके हैं, अगर हम जो मेंबर्स है एसोसिएशन में, अगर वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट ही ना करे, जैसे मैं बोलूँगा उसको आप वहाँ से आ जाओ, या हमें कहीं पे जैसे कुछ अटैक हुआ, हमें वहाँ से लोगों को निकालना है, अगर जो मेंबर्स है एसोसिएशन के उनमें कोऑपरेशन ही ना हो, तो ये इम्पॉसिबल है कि वो एसोसिएशन अच्छे और इफ़ेक्टिव वे में काम कर सकती है। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है दैट इज़ हाउ आर द अफेयर्स ऑफ एन एसोसिएशन गवर्नड। जो इसकी अफेयर्स होते हैं एसोसिएशन के, उनको कैसे चलाया जाता है, उनको कैसे गवर्न किया जाता है। इसका जो हमारा ऑप्शन है, इसका जो ए पार्ट हमारा ऑप्शन दैट इज़ बाय इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, दैट इज़ नॉट राइट। अगर हर एक इंडिविजुअल अपनी प्रेफरेंस देने लगे तो हमारी जो एसोसिएशन है वो कभी भी उसके अफेयर्स गवर्न नहीं होंगे। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नॉर्म, इट इज़ नॉट राइट। अकॉर्डिंग टू जो सोसाइटी के नॉर्म्स के रिलेटेड एसोसिएशन के रूल्स अलग होते हैं। जो नॉर्म्स का लेक्चर मैंने पढ़ाया था, उसमें मैं बोला था कि जो सोसाइटी में डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, दैट इज़ ये रूल्स ही होते हैं। जैसे अगर किसी सोसाइटी में रूल्स ही ना हो तो उसके जो लोग हैं सोसाइटी में वो अपनी मनमानी करेंगे, कोई किसी का नहीं मानेगा। इसलिए हम कुछ नॉर्म्स बनाते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं, ताकि जो हमारी सोसाइटी है उसमें अच्छे से उसको चला सके, वो अच्छे और इफेक्टिव वे में काम कर सके। इसके बाद हमारा ऑप्शन सी है इन अकॉर्डेंस विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट इज़ राइट आंसर। जो हमारी एसोसिएशन होती है उसके अपने अलग रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस होते हैं, जिससे वो एसोसिएशन चलती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़
what happens if a member breaches the rules and regulation of an association? क्या होगा अगर एक एसोसिएशन का मेंबर है, जो उसका सदस्य है, वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, जो उसमें रूल्स कानून बनाए गए हैं या कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं, अगर उनको वो तोड़े, उनको ना माने, नथिंग, नो कंसिक्वेंस, दैट इज़ गलत, कुछ नहीं होगा उसका, फिर तो हर कोई तोड़ेगा। अगर जैसे हमारे कंट्री में एग्जांपल के तौर पर, अगर हमारी कंट्री में रूल ही ना हो तो हर कोई किसी को मारेगा, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, क्राइम कर होगा, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ जाएगा। जब रूल स्ट्रिक्ट होते हैं तभी तो उनको माना जाता है। जब जैसे किसी जो हमारा रूल है उसको जब बढ़ाया जाता है, उसकी जो सज़ा है उसको जब बढ़ाया जाता है तभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो दैट इज़ नॉट अ राइट ऑप्शन। इसके बाद है वार्निंग इज़ इशूड। सिर्फ वार्निंग ही इशूड नहीं होगी, अगर हर बार वार्निंग ही देते गए तो फिर एसोसिएशन के रूल्स कौन ही मानेगा। इसके बाद जो हमारा सीट है, दैट इज़ मेंबरशिप बिकम्स मैंडेटरी। मेंबरशिप इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, इस ऑब्जेक्टिव का, इस जो ऑप्शन है इसका कनेक्शन ही नहीं है कि मेंबर जो एसोसिएशन में रूल्स होते हैं अगर वो तोड़े तो उसको मेंबरशिप मैंडेटरी हो जाएगी। नहीं यार, कि मेंबरशिप ज़रूरी हो जाएगी, दैट इज़ नॉट राइट। द मेंबर फेसेस डिस्क्राइब्ड पनिशमेंट, उसको सज़ा मिलेगी, दैट इज़ राइट आंसर। इसकी जो आंसर है, परफेक्ट आंसर है, वो है आंसर नंबर डी, दैट इज़ द मेंबर फेसेस प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट। जो उसका एसोसिएशन का मेंबर होगा, सदस्य होगा, उसको एक पनिशमेंट मिलेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून को तोड़ने के लिए, जो हमारे एसोसिएशन के कानून हैं उनको तोड़ने के लिए। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स of association is highlighted as distinguishing it from society and community? वो कौन सी चीज़ है जो एसोसिएशन को डिफरेंट बनाती है, किसके लिए, किससे डिफरेंट बनाती है? एक हमारी सोसाइटी से डिफरेंट बनाती है, एक कम्युनिटी से डिफरेंट बनाती है। वो अगर इसके ऑप्शन की बात करें, मैंडेटरी मेंबरशिप, दैट इज़ नॉट राइट। जो हमारी एसोसिएशन है उसमें हमारी मेंबरशिप ज़रूरी होती ही नहीं है। जैसे मैंने लेक्चर में भी बोला था, जो लेक्चर नंबर 3 है, कि जो हमारी एसोसिएशन है उसमें मेंबर होना आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूरी हो आपके पास मेंबरशिप ज़रूरी है। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शनल मेंबरशिप, दैट इज़ राइट आंसर। इसी की वजह से जो हमारी एसोसिएशन है वो अलग बनती है, वो डिफरेंट बनती है, किनसे? सोसाइटी एंड कम्युनिटी से, क्योंकि इसमें आपको सोसाइटी, इस एसोसिएशन का मेंबर होना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, it is not important that a person first to have a membership of association, then he can work or join association. इसमें आपके पास मेंबरशिप ज़रूरी नहीं है, आप ऐसी एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हो और उनके साथ काम कर सकते हो।